जैसे 5 स्टार होटल में जाकर के कोई मेडिटेशन नहीं करता, वहां तो भोग करते हैं, उसी प्रकार से हम स्वर्ग में जाएंगे और फिर वहां भोग करेंगे। तो पहला व्यक्ति ऐसा था कि जिसने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करके इस स्थूल जगत में भोग प्रधान जीवन जिया। दूसरा व्यक्ति ऐसा था कि जिसने अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करके फिर भी जीवन में भोग की ही प्रधानता रखी। इसीलिए ऐसे लोग चाहते हैं कि हम अनेक प्रकार के यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। ये जो दूसरे प्रकार के भोग प्रधान लोग हैं, अब इनकी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। अगले 3 श्लोक में इकट्ठा पढ़ेंगे। यामि मां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब ये लोगों की बात करते हैं कि जो कल्पना करते हैं कि हम इस देह का त्याग करने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और उसके लिए किस प्रकार की उनकी विचारधारा और जीवन की प्रणाली रहती है। कहते हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः। विपश्चित किसको कहते हैं? जो व्यक्ति समझदारी से जीवन जीता है और इस जगत के पीछे भी कोई तत्व है, अपने जीवन का लक्ष्य केवल भोग, अर्थ और धर्म इसमें ही नहीं है, बल्कि इसके भी पीछे कोई एक तत्व है, उसको प्राप्त करना है। ये जिसकी दृष्टि जागृत हो गई है उसको कहते विपश्चित। तो जो विपश्चित नहीं है, अविपश्चित। अविपश्चित कौन है? ये प्रवदंती, जो हमेशा आर्ग्यूमेंट में लगे रहते हैं। देखो अपनी भगवत गीता में हर प्रकार की परिभाषा दी हुई है। जैसे पहले बताया था नानुशोचन्ति पंडिताः। तो पंडित कौन है? जिनके जीवन में शोक मोह का अभाव है उनको पंडित कहते हैं। अब यहाँ अविपश्चित अज्ञानियों की परिभाषा देते हैं। कौन अविपश्चित है? ये प्रवदंती, जो हमेशा हर चीज को लेकर के आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, वो अविपश्चित है, वो ना समझ है। तो ऐसे जो ना समझ लोग हैं वो क्या कहते हैं? पुष्पिताम वाचम। पुष्पिता कहते हैं उसको कि जिसमें फूल तो बड़े सुंदर आते हैं लेकिन फल नहीं आते। जैसे सेमर का वृक्ष ले लो, उसके फूल बड़े लुभावने होते हैं लेकिन फल को पकड़ने जाओ तो कोई फलित नहीं होता। तो जिस वाचा में, जिस बोलने में ऊपर ऊपर से बड़ी सुंदरता है, यदि आप जैसे आजकल के एडवर्टाइजमेंट आती है ना, बाय 1 टेक 1 फ्री, एक खरीदो दूसरे को फ्री ले जाओ, तो आप चले जाओ वो फ्री वाला दे दो, पहला खरीदेंगे ये नहीं। तो इस प्रकार से जो पुष्पिता वाचम, जिसमें एडवर्टाइजमेंट बहुत है, तो ऐसे जो लोग हैं याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः। इनका जो वर्तन है या इस प्रकार का जिनका विचारधारा है, उन्होंने वेदों के तत्व को न समझ कर ही इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः। और फिर उनका किस प्रकार से जीवन है? वेदवादरता पार्थ न अन्यद अस्ति इति वादिना। देखो एक होता है अर्थवाद। अर्थवाद किसको कहते हैं? कि एक उदाहरण दे दे, जैसे अपने रामायण जी में आता है कि पहली बार जब हनुमान जी भगवान से मिले तो पहले तो उन्होंने छल कपट करके एक बालक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के जा करके मिले और भगवान को सब पता चल गया। बाद में फिर जब उनको पता चला कि उनकी गलती हुई, फिर उन्होंने नमस्कार चमत्कार किया। उस समय भगवान हनुमान जी को गले लगाते और कहते हैं कि मुझे तुम भरत से या लक्ष्मण से भी बहुत ज्यादा प्यारे हो। इसका तात्पर्य ये नहीं कि लक्ष्मण जी गुस्सा कर बैठे, लो हम इतने दिन से मेहनत करें और ये कल का आया और ऊपर चढ़ गया, इसका तात्पर्य नहीं है।
इसको कहते अर्थवाद। माने किसी की निंदा करने के तात्पर्य में नहीं होती, किसी को अच्छा बनाने के तात्पर्य में होती है। इसको कहते हैं शास्त्रों में अर्थवाद। तो जैसे अर्थवाद किसको है, यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में जाओगे तो वहां आपको अनेक प्रकार के असली बढ़िया बढ़िया भोग मिलेंगे, कोई प्रकार का वहां आपको बिल चुकाना नहीं पड़ेगा, ऐसा स्वर्ग का जीवन है। तो स्वर्ग में जाकर के भोग आनंद मिलेगा, ये हो गया अर्थवाद। लेकिन मूल तात्पर्य स्वर्ग में भेजने में नहीं है, मूल तात्पर्य इसमें है कि हम इस देहात्म भाव से उठ करके ये समझे कि हम देह नहीं है, बल्कि इस देह में रहने वाले जीव के रूप में अपने आप को स्वीकार करें। यदि हमने इसको स्वीकार कर लिया तब पता चलता है कि देह के पूर्व हम थे, देह में हम है, देह के नाश भी हम बने रहेंगे, इसीलिए हमारा अस्तित्व अखंड है। इसको समझाने में यह कर्मकांड का प्रयोजन है। और उसमें जो फलश्रुति आती है, स्वर्ग में जाकर के अप्सराओं के साथ भोग करेंगे, ये तो केवल अर्थवाद है। लेकिन ये लोग अर्थवाद को ही पकड़ लेते हैं और उसका जो मूल तात्पर्य है शास्त्रों का, उसका वो विपरीत दर्शन कराते हैं। इसीलिए वेदवाद रता पार्थ। जैसे बच्चों को पढ़ाई में लगाने के लिए पहले पहले अर्थवाद किया जाता है, उनको बताया जाता है कि देखो, यदि तुम पहले होमवर्क पूरा करोगी तो एक 5 स्टार चॉकलेट मिलेगा। और वो बेचारी लड़की ठीक से अपना होमवर्क पूरी करती है, और रोज होमवर्क पूरा करने से क्या होता है कि उसको स्कूल में भी फिर A ग्रेड मिलने लग जाता है। सभी टीचर उसको तारीफ करते, देखो अपने क्लास की सबसे बढ़िया विद्यार्थिनी कौन है, तो ये है, हमेशा उसका होमवर्क बढ़िया रहता है, उसको एकदम 5 स्टार मिल गए। धीरे धीरे उस बच्चे को ये होमवर्क करने का जो असली फल है वो मिलने लग गया। उसके बाद उसकी माँ कहती है, अब तुमको करना है या ना करना है, मैं तुमको चॉकलेट नहीं देने वाली। फिर वो लड़की क्या कहती है, मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, अब तो मुझे जगत से अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो धीरे धीरे उसमें भी जब उसको आनंद आने लग जाता है, फिर ज्ञान का समझ में आ जाता है, फिर उसका महात्म्य समझ में आ गया। इसी प्रकार से पहले जो चॉकलेट दिया था वो अर्थवाद था। चॉकलेट देने में प्रयोजन नहीं था उसके माँ का, प्रयोजन था कि उस विद्यार्थी के मन में अध्ययन के प्रति आस्था जागृत हो जाए। उसी प्रकार से हमको अपने इस परिच्छिन्न अस्तित्व से बचाने के लिए पहले बताया कि हम इस परिच्छिन्न देह से भिन्न है, हम जीव के रूप में स्वीकार करें। अब ये जो जीव है ये सनातन है, ममैव वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जब जीव के रूप से जीवन जिएंगे तो अपने आप सवाल ये आएगा कि जीव का स्वरूप क्या है। अब जब जीव के स्वरूप का हम अनुसंधान करेंगे तो जीव भी गायब हो जाएगा और सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अपना जो स्वरूप है उसमें हमारी स्थिति होने लगेगी। ये मूल तात्पर्य है। इसको भूल करके कहते हैं वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्तिति वादिनः। वो कहते हैं देखो वेदों में लिखा है अच्छे अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाओ, इसीलिए वेदों का तात्पर्य किसमें है, भोग करने में और स्वर्ग में जाने में, न अन्यत अस्ति, इसके सिवा वेदों का कोई तात्पर्य नहीं है। ये लोग ऐसे क्यों हैं बाबा, तो कहते हैं कामात्मानः, क्योंकि उनकी आत्मा काम प्रधान है। जिस व्यक्ति के हृदय में कामना का प्राधान्य है उस व्यक्ति के जीवन में दूसरे कोई भी विचारों का महात्म्य नहीं होता। जैसे भागवत महापुराण के महात्म्य पद्म पुराण का जो है उसमें आता है कि जब वो आत्मदेव को कुछ बच्चे नहीं हो रहे थे तो बड़ा दुखी होकर के आत्महत्या करने जा रहा था, तो वहां उनको एक बड़े ज्ञानी सन्यासी यति का दर्शन होता है। तो वो बताते देखो तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है कि तुमको 7 जन्म तो कोई बच्चा नहीं होगा, तो छोड़ो इसको, छोड़ करके सन्यासी बनो और सुखी रहो। तो उस समय वो आत्मदेव कहते हैं कि मुझे तुम्हारा उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए पुत्र, क्योंकि गृहस्थ का जो जीवन है उसमें जो आनंद है वो सूखा सूखा सन्यासियों के जीवन में नहीं है। कारण क्या कि उसके मन में पुत्र की कामना इतनी प्रबल हो गई थी कि उसके सामने दूसरा कोई भी सद्विचार उनको स्वीकृत नहीं होता। इसलिए कामात्मानः, इन लोगों का विचार इसलिए है कि उनके हृदय में काम का जो अधिष्ठान है बहुत पक्का हो चुका है। कामात्मानः स्वर्ग परा, और उनके जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति को छोड़ करके दूसरी कोई बात नहीं। जैसे कई लोगों के दिमाग में फॉरेन जाने की बात घुस जाती है और वो भी चाहते अमेरिका जाए। एक बार हम गए थे वहां हमारा वीसा लेने के लिए, तो एक सज्जन हमको पूछे, स्वामी जी आप अमेरिका जा रहे हैं? हमने कहा कोई गलती हो गई तो नहीं जाएंगे? बोले नहीं, हम पूछ रहे। तो हाँ हम जा रहे हैं।
बोले आपको वीसा मिलेगा? हमने कहा हम कई बार जाके आए, अभी रिन्यू करने के लिए मिल जाएगा। आपको कैसे वीसा दे दिया? हमने कहा क्षमा करना भाई, और क्या कह सकते हैं। बोले हम तो 25 बार आए, हमको नहीं दे रहे, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, और हम चाहते हैं हिंदुस्तान को छोड़ करके वहां जाए, हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है अमेरिका जाए। अब उसी प्रकार से जिसके जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग में जाए, तो वो कभी दूसरी बात सोच ही नहीं सकता। कामात्मानः स्वर्ग परा। अब अमेरिका में जाकर के देखो, अपने को वहां यहाँ बड़े बड़े समझने वाले बताने वाले वहां जाकर के होटलों में बर्तन साफ करने का काम करते हैं, और यही जब आएंगे तो सोचते हैं कि हम बड़े अमेरिका से आए। वैसी बात स्वर्ग में जाने वालों की है कि स्वर्ग में भी वहां झोपड़पट्टी होती है, स्वर्ग में भी वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, चाल भी है अपनी बंबई वाली। ये मत समझना स्वर्ग अच्छा कुछ है, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहता था, ये बताने। अच्छा, कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। और ये जितनी इनकी क्रियाएं हैं, ये जन्म कर्म फल प्रदान, हमने अच्छे अच्छे कर्म किए, उसके कारण जो हमको अच्छे जन्म मिले, उसी के चक्कर में हम इस कर्म के चक्कर में फंसे रहेंगे। क्रिया विशेष बहुलाम, और उसमें अनेक प्रकार की क्रियाओं का प्राधान्य बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब ये अनेक प्रकार की यज्ञ का अनुष्ठान होता है, 108 गायत्री यज्ञ, तो उसमें आज पहले तो 108 कुंड बनाएंगे, और उसके बाद हर एक जगह में 2-2, 4-4 यजमान होंगे, फिर इतनी सामग्री होगी, और उसमें इतना बढ़ जाता है काम कि पता नहीं चलता कि ओम भूर्भुव स्वाहा कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं, सब गड़बड़ घोटाला झाला। क्रिया विशेष बहुलाम और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, इतना करने का प्राधान्य क्या है, कारण क्या है? भोग ऐश्वर्य के प्रति ही उनके मन में बहुत ज्यादा आस्था जागृत हो गई। देखो, यदि हम इतनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल चाहते हैं कि स्वर्ग में जाकर के भोग ही प्राप्त करना, तो उसके स्थान पर बढ़िया है इसी दुनिया में रह करके जितने भोग है भोग लो, उसके बाद रोग लो, उसके बाद योग निश्चित आएगा। नहीं तो यहाँ वहां के भोग भुगतने के लिए यहाँ का भी भोग छोड़ दिया, वहां पता नहीं मिलेगा कि नहीं, खामो खाम अग्नि के सामने तपा रहे अपने आप को। इसीलिए भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, और वो जो लोग हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम, लेकिन जिनका हृदय, जिनका मन इस भोगों के प्रति इतना बायस हो गया है कि उनको दूसरी कोई बात समझ में आती भी नहीं और वो समझना चाहते भी नहीं। देखो महत्व की बात है, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनके जीवन में निश्चयात्मक बुद्धि का उदय कभी हो ही नहीं सकता, और जब तक के निश्चयात्मक बुद्धि का निर्माण नहीं होगा तब तक के मन का संतुलन बनता नहीं। मन में संतुलन कब आ जाता है, समत्व कब आ जाता है कि जब किसी प्रकार का संदेह नहीं है, किसी प्रकार के निश्चय का अभाव नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रसंग यही बताता है कि शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, जब तक के तात्पर्य का निर्णय ठीक से नहीं होगा तब तक के शास्त्रों का अध्ययन हम पर बोझा ही बन करके रहेगा, उसके द्वारा हमको लाभ नहीं होगा। और उसका कारण क्या है? कामात्मानः स्वर्ग परा, जो अर्थवाद है उस अर्थवाद को ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, और जो मूल अर्थ की बात है उसी को हमने अनर्थ बना लिया है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में सभी चीजें बताइए, जो कहते हैं ना, एक भगवान हो, एक गुरु हो, उसके बाद एक ही पाथ मार्ग हो और सभी की सभी एक ही मार्ग से चले, तो ये गलत बात है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, सभी लोगों को एक ही दवाई दो, एक को डायरिया हो रहा, दूसरे को डिसेंट्री हो रही है, तीसरे को हेडेक है, चौथे का हाथ टूटा है, पांचवे को कैंसर हो गया है, छठवे को टीबी हो गया है, ठीक है, सबको एनासिन दे दो। अरे जैसा रोग है वैसी ही तो दवाई होगी। उसी प्रकार से जो तमोगुण प्रधान है, जो रजोगुण प्रधान है, जो सत्वगुण प्रधान है, जिनका बाहर का जीवन कम है, जिनका आंतरिक जीवन दिव्य है, हर एक के लिए उसी प्रकार की साधना नहीं होती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के साधकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की साधना बताई है, लेकिन जो इस प्रकार से काम के द्वारा अभिभूत होकर के जीवन जीते हैं उनको ये बातें समझ में नहीं आती और चाहते हैं कि सभी के सभी केवल कर्मकांड में रहे और स्वर्ग में जाने की बात करें।